हमारी पृथ्वी, यहाँ बसते हैं लाखों करोड़ों जीव जंतु और पशु पक्षी और हम इंसान। और अभी तक हम सिर्फ यही जानते हैं कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। आज से करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी पर खोलते हुए लावे की नदियां हुआ करती थीं और एक समय पे पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी थी। ये दोनों ही बातें सच हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। जिस जगह पर हमारा सौरमंडल है, वहाँ विभिन्न प्रकार की गैसें और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की ये धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे। इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियोएक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इसी ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठे होने लगी। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूर्य का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्र ग्रह इस भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं एस्ट्रॉइड में टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्ट्रॉइड पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे करोड़ों साल तक पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी ही सेम घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, वो था 1900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलते हुए लावे का। उबल रही थी सारी चीजें जिन्हें आप अलग अलग नाम से जानते हैं। और वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियोएक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात हुई और इन गिरती हुई उल्का पिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों साल तक ये उल्का पिंडों की बरसात होती रही और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। और लाखों सालों बाद फिर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी का सबसे अंदर का कोर रेडियोएक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता है। लेकिन जब पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है, तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता है। उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे और आने वाले लाखों सालों तक इन्हीं ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर की जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण नहीं होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्का पिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण स्थिर हो गया था। ज्वालामुखी निकलना धीरे धीरे कम हो गए थे और उस समय पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए, धीरे धीरे सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और एक समूह में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। और इन माइक्रो बैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्से में ये सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों सालों बाद एक ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने के कारण सूक्ष्म जीव मरना शुरू हो गए। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भर चुका था। इसके कारण जमीन में और वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहे के मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने लगे और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मार्स के जैसे लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा
जमीन की तरह कई लाखों सालों तक खुला उबलता रहा और यही वो कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई थी और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार भयानक आइसेज आया। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब पृथ्वी पर सूरज की किरणें गिरती हैं, तब जमीन उन किरणों को सोख लेती है, मगर क्योंकि पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी और क्योंकि बर्फ सफेद और चमकीली होती है, जिसके कारण सूरज की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती थीं। इसी कारण से पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर स्थित गर्मी ज्वालामुखी के रूप से निकलना शुरू हो गई और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे। इसी बीच पानी में अलग से भी छोटे समुद्री पौधे निकलना शुरू हो गए थे। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे, वैसे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगी, मगर धरती पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी की ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा और इसी कारण अब समुद्री जीवन धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इस बीच कई सारे समुद्री जीव और जंगल भी लुप्त हो गए, मगर जो बच गए वो धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढलते गए और अब हजारों सालों बाद समुद्री पेड़ बर्फ की वजह से पूरी तरह से मरते या सूखते नहीं थे और सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखियों ने पृथ्वी की बर्फ को पिघलाना शुरू किया, तब ये समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड रेन भी कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी में ओजोन लेयर मोटी होने लगी। आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मोसेस नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पौधे और पेड़ उगना शुरू हुए। एक वक्त ऐसा आया जब जमीन के पेड़ों की लंबाई 80 से 100 फीट जितनी या आज के 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची हो चुकी थी। ये वो वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डायनासोर्स में परिवर्तित हो गए। जिन डायनासोर्स ने पेड़ों को खाना शुरू कर दिया, उनका शरीर लंबा और विशालकाय होने लगा। कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे, जिसके कारण वे छोटे और तेज होते चले गए। पृथ्वी की ऊपरी जमीन एक जगह इकट्ठे होने के कारण ज्यादातर रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी और ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, जिसमें डायनासोर्स रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पेंजिया के विभाजित होने की वजह से पृथ्वी की ज्यादातर ऊपरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ गई, जिसकी वजह से डायनासोर्स और ज्यादा विभिन्न और विशाल होते चले गए। डायनासोर्स ने आने वाले लगभग 20-30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त डायनासोर समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक पूरी पृथ्वी पर राज किया करते थे। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत सीधे आकर आज के तिब्बत से टकराया और इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ किलो जितना वजनी उल्कापिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था और पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और वो जलते हुए सीधा पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर थी। यहाँ ये उल्कापिंड गिरा, वहाँ के जानवर और पेड़ तुरंत भाप बनकर जल गए। गिरते ही पृथ्वी पर पूरी तरह धूल फैलने लगी, समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैस और धूल की वजह से पृथ्वी नर्क हो चुकी थी। डायनासोर्स घुटन आग और भुखमरी से पूरी तरह विलुप्त हो गए। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वो विशाल प्रलय से बच गए। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधेरा हो चुका था, जिसमें धूप भी जमीन पर नहीं पहुंच पाती थी। पृथ्वी के पेड़ और ज्यादातर जानवर विलुप्त हो गए। वातावरण में धूल और हानिकारक गैस के कारण पृथ्वी पर फिर एसिड की वर्षा शुरू हो गई और फिर पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ में ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी लाखों सालों तक नहीं जमी रही और 80 से 90 हजार साल में यह बर्फ पिघलना शुरू हो गई। जैसे ही धरती पर वातावरण पहले जैसे होने लगा, वैसे ये छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए
उस वक्त पृथ्वी पिघलना शुरू ही हुई थी, जिसके कारण अफ्रीका में घने ठंडे जंगल हुआ करते थे और इस बीच ये जमीनी जानवर बंदरों में परिवर्तित हुए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी वैसे वैसे अफ्रीका के जंगल सूखने लगे। जंगल की चीजें खाने वाले बंदरों में खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पे चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों का शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे बंदर एप्स यानी बानरों में परिवर्तित हुए और खाने की तलाश में एप्स पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप वहाँ के मौसम के हिसाब से बदलता गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने, हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया और धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा, संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए। लेकिन हमने बीते कुछ सालों में पृथ्वी को जितना नुकसान पहुंचाया है उतना आज तक किसी ने नहीं पहुंचाया, जिसके परिणाम स्वरूप क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हमारी पृथ्वी फिर से गर्म हो रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंसानों की प्रजाति पर भी खत्म होने का खतरा मंडराने लगेगा। आज हम नेचुरल प्रोसेस से बने हुए जंगलों को और पेड़ पौधों को मिटा रहे हैं और पृथ्वी को प्रदूषण से भरते जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं। अगर आज इंसानों ने पर्यावरण को बचाने की ओर कदम नहीं बढ़ाया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने केयर नेचर का निर्माण करा है, जिससे जुड़कर हर एक व्यक्ति पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सकता है और आप इससे पैसे भी कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।